अलग थलग दिखती हैं अब ममता बनर्जी। बंगाल का हर समाज अब दीदी के खिलाफ है। बंगाल के अगले विधानसभा चुनाव नतीजे को लेकर अभी से सटीक अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आज के हिसाब से ममता बनर्जी के स्वभाव में दिख रहे बदलाव को परखें तो पाएंगे कि वो अपने सियासी जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। यही वजह है कि खुद को देखने दिखाने की आदी रही ममता विधानसभा और उपचुनाव में सक्रिय नहीं दिख रही है। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक समय था जब ममता बनर्जी ना सिर्फ मुखर रहती थी बल्कि खुद सक्रियता से बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति बनाने में जुटी भी रहती थी, लेकिन इन दिनों वो चुप हैं। लगातार सक्रिय और संघर्षरत रहने वाली कोई राजनीतिक हस्ती जब चुप्पी साध लेती है तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। दिलचस्प है कि इस चुप्पी पर सवाल भी कोई नहीं उठा रहा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए पिछले साल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक की अगुवाई भले ही नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन उसकी अहम रणनीतिकार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। उन्होंने ही नीतीश कुमार को पटना में बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की हर रणनीति और बैठक में ममता बनर्जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन संघर्ष और सक्रियता के लिए राजनीतिक हलकों में विख्यात ममता बनर्जी इन दिनों चुप है। देश की कौन कहे, अब तो बंगाल तक में उनकी मुखर आवाज नहीं सुनाई दे रही। बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी उनकी कहीं उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। भाई, कहा जा रहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या से उबले बंगाल ने ममता बनर्जी को झकझोर कर रख दिया हो जैसे। इससे उन्हें भारी गहरा सदमा लगा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के बाद बंगाल का बुद्धिजीवी समाज ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। सड़कों पर है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के खिलाफ भी कुछ इसी अंदाज में बंगाल का बौद्धिक तबका सड़कों पर उतरा था। याद होगा आपको, बंगाल में जब भी वहां का बुद्धिजीवी सड़कों पर उतरता है तब राज्य में सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। कभी ममता बनर्जी के साथ बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग उठ खड़ा हुआ था, वही बुद्धिजीवी समाज अब उनके खिलाफ आक्रोश से उबलता दिख रहा है। वो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं उतरा है भाई, बल्कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार और नाकामियों को लेकर नाटक भी खेल रहा है। इस प्रकार वो नुक्कड़ सभाओं में ममता सरकार की हकीकत को जनता के सामने भी गिना रहा है, दिखा रहा है। आज बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं, तो इसकी बड़ी वजह बंगाल भी है। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उसे 6 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि पार्टी वहां से 30 सीटों की उम्मीद कर रही थी। मगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की भयावह घटना ने उनकी नाकामियों और प्रशासनिक खामियों के साथ ही उनकी संकीर्ण राजनीति की भी पोल खोल कर रख दी है। बंगाल के लोकमानस में उबाल और उसे मिल रहे बौद्धिकों के नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस को एक तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। इसमें दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सीधे तौर पर ममता बनर्जी का कुछ भी दांव पर नहीं है, लेकिन इसके साथ बंगाल में हो रहे उपचुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजरें हैं। ममता बनर्जी अपने उभार के शुरुआती दिनों यानी 2012 के हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतर गई थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। तब की तरह भले ही वो आज झारखंड या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नहीं उतरती, लेकिन बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ये विधानसभा चुनाव और उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण का मौका हो सकता था। लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव की वजह से आक्रामक अंदाज में इस मौके की अनदेखी कर रही है, इस मौके को अनदेखा कर रही है। संघर्षशील और जुझारू ममता के स्वभाव में बदलाव आना मामूली बात नहीं है। इसे भारतीय राजनीति पता नहीं कितना समझ पा रही है, कितना कोई समझ पा रहा है, लेकिन बंगाल में महसूस जरूर हो रहा है। अब उनके समर्थक भी मानने लगे हैं कि ममता के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। बेशक बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.25 साल का वक्त है, तब तक क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कई बार कोई एक घटना भी राजनीतिक हालात को बदल देती है और उसके चलते स्वाभाविक चुनावी नतीजे भी बदल जाते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जो चुप्पी ममता दीदी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर साधी है, उससे ममता को भारी नुकसान का सामना जरूर झेलना पड़ सकता है, चाहे वो उपचुनाव हो, बंगाल में उपचुनाव, या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव हो। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।